हमारा क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर identical body at rest. Show that if the collision is not head on, the bodies go at rigid angle to each other after the collision. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे ये एक वो था, बॉडी थी मास m की, तो ये जब यहाँ पे था, ये यहाँ पे रेस्ट पे था और ये यहाँ पे था ये मास, तो इसको जब एक वेलोसिटी मिली, मान लो v वेलोसिटी मिली इसे, ठीक है, तो ये जाके इससे टकराई यहाँ पे। हमें ये बताने कि टकराने के बाद ये दोनों राइट एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना दूँ, लाइन जॉइनिंग बोथ ऑफ देम, इन दोनों के सेंटर को लाइन जॉइनिंग लाइन बना दूँ एक, ठीक है। तो ये देखो, ये जो लाइन होगी, ये इसको बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। और एक सिमिलर लाइन अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर मैं बना दूं, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊं अगर मैं, तो वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो है हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, और ये है इन दोनों के एजिस को जोड़ रहा है, मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट को ये जोड़ रहा है। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पे इन दोनों का कॉन्टैक्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे जब ये ऐसे टकरा रहे हैं तो आपस में फोर्स होंगे, वो फोर्स कौन से होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑपोजिट, ये इधर से लगाएगा, ये इधर से लगाएगा, ठीक है। तो इधर से लगाएगा, इधर से लगाएगा, फोर्स तो ऐसे लग रहे हैं, मतलब ये हेड ऑन जैसा कुछ केस हो गया, है ना। तो मतलब इस डायरेक्शन में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट है नहीं है। तो मतलब ये क्या है, टेंजेंशियली, ये जो ये बनाई टेंजेंशियल लाइन है, क्योंकि टेंजेंट की तरह ही है ना, एक पॉइंट को टच करता हुआ लाइन जा रहा है सर्कल के, तो ये टेंजेंशियल लाइन है। तो ठीक है, तो टेंजेंशियली कोई कोलिजन नहीं हुआ इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियली नो कोलिजन, देयर इज नो कोलिजन, ठीक है। पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे, यानी कि इस पे सेंटर टू सेंटर जो हम कर रहे हैं, ये इलास्टिक कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लो अब ये देखो, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम इन दोनों को एक्सिस भी मान सकते हैं हमारी, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिखाऊँ अब इसके अलोंग, तो हमारा ये है वेलोसिटी v, यहाँ इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा वी एक्स कॉम्पोनेंट, और इस डायरेक्शन में हमारा है वी वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी इनका मास भी दे रखा है, पहले मास लिख लेते हैं, mm दे रखा मास, ठीक है। इसको ब्लॉक 1 और इसको ब्लॉक 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी होगी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की बात कर रहा हूँ, जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की, वो क्या होगी, वी एक्स आई कैप। पहले वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में थी, है ना, वी वेलोसिटी से जा रहा है ना, पहले वाले ब्लॉक की बात करूँ, तो वी एक्स और वी वाई, आई जे कैप, आई और जे कैप, ठीक है। और ब्लॉक 2 की बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ मैं, कोलिजन से पहले, ये तो रेस्ट पे था, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स इसके क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद अगर हम बात करें, कोलिजन के बाद क्या हुआ है, तो वहाँ पे जो होगा ये आ जाएगा, कोलिजन के बाद हमारा ब्लॉक 1 जो है, ये मास 1 जो है, इसका वेलोसिटी क्या देखो, कोलिजन के बाद अगर इस डायरेक्शन में ये जा रहा था और इसकी ये यहाँ पे कोलिजन हो गया, तो मतलब यहाँ पे तो मोमेंटम कंजर्व हो गया, तो इसके पास बचा कौन सा, वी एक्स वाला बचा, तो ये किस में जाएगा, वी एक्स आई कैप में जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा वेलोसिटी जे कैप में, ठीक है। और V2 में भी ऐसी कुछ होएगा, ये रेस्ट पे था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये जब इसमें आ ये इसमें आके टकराया, तो इसने इस तरफ फोर्स लगा दिया, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो वी एक्स में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा ज़ीरो आई कैप प्लस वी वाई
जे कैप। तो इसका अब देखो ये दोनों देखो क्या हो गए फाइनल में आफ्टर कोलिजन के बाद ये बन गए। इन दोनों का अगर डॉट डॉट प्रोडक्ट हम निकालें, इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो v2 वेक्टर डॉट v1 डॉट वेक्टर, तो ये vy जे कैप डॉट vx आई कैप। अब जे कैप डॉट आई कैप तो पता है हमें ज़ीरो होता है, और डॉट प्रोडक्ट में ज़ीरो है तो मतलब क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर मूव करेंगे एक दूसरे के। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।